कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और हम लोग भी ठीक हैं दोस्तों। सब लोग ठीक हैं और अपने अपने काम पे जुट गए हैं। तो नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ दोस्तों हो गई है। और यहाँ पे हैं चित्रलेखा जी। चित्रलेखा जी गुड मॉर्निंग बोलिए। हेलो गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग चित्रलेखा जी, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अब होती है नाश्ते की तैयारी। नाश्ता बनाती हूँ और मानस अपना स्कूल का काम तो कल कर लिया था, थोड़ा सा काम दे रखा है तो कर रहा है। अभी स्कूल का भी टाइम हो रहा है मानस का, तो तैयारी करती हूँ स्कूल भेजने का। नाश्ता बनाना है, उसको तैयार करना है। तो दोस्तों ब्लॉग पे बने रहिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए टेक केयर। हेलो दोस्तों गुड आफ्टरनून। तो मेरा सब कुछ काम हो गया है, कपड़े भी धुल गए हैं और क्या कहते हैं चित्रलेखा को भी खाना आना खिला लिए है मैंने। और अब क्या कहते हैं थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि काफल तोड़ लेती हूँ। कि कब से मानस बोल रहा था कि मेरे गुरुजी को, मेरे टीचर को काफल ले जाने मैंने अपने सर के लिए। तो मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा सा टाइम मिला है अभी, तो मैं तोड़ती हूँ थोड़े से काफल। तो वैसे भी यहाँ तो काफल हिली हुआ, काफलों की कमी नहीं है, पर कहीं कहीं पे लगे हैं। उतने ज़्यादा तो नहीं है, पर कम से कम पेड़ में से ही खाने का मौका तो मिलता है। यहाँ पे लोग तो बाज़ारों में 4-5 दिनों का पड़ा मतलब रखा हुआ भी बहुत कम मिलता है, पर यहाँ पे तो हम लोगों के लिए तो हो जाता है। हम लोग तो टहनियाँ टूटते हैं करके ज़्यादा तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि मम्मी लोगों ने पहले से भी जब से यहाँ पे आए हैं तब से मतलब बहुत संभाल के घास काटो तो संभाल के सारे पेड़ बचा रखे हैं। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे काफल के पेड़, हर चीज़ों के पेड़ पौधे मिलेंगे यहाँ पे। और दोस्तों अभी काफल खाने का भी मौका मिल रहा है, तो मैं सोच रही थी तभी, और कई दिनों से ब्लॉग भी नहीं बना पाई। मैंने कहा आज बना ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। 2-3 ब्लॉग बनाए, उसके बाद मैं बना ही नहीं पाई क्योंकि चित्रलेखा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो हर महीने मुझे हल्द्वानी जाने का हो रहा था। 2-3 महीनों से मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो एक महीने में 2-2 बार जाना हो रहा था, तभी जाके नहीं बना पाई दोस्तों। तो अब कोशिश करूँगी कि मैं बना पाऊँ ब्लॉग को। और कई लोगों के वो भी आ रहे थे कि क्या कहते हैं आजकल मतलब वैसे बोल रहे थे, फ़ोन आ रहे थे आजकल नहीं बना रहे हो कि भाई लोगों के। तो मैंने सोचा शुरू कर लेती हूँ अब क्योंकि अब थोड़ा ठीक है चित्रलेखा। अब आप लोगों की दुआएं भी हैं और मेरे क्या कहते हैं गुरुजी लोगों के और हमारे माँ बापों का भी आशीर्वाद है। तो ठीक है, अभी वो थोड़ा बहुत खाना आना खा रही है और थोड़ा चुपचाप रह जा रही है। उतना तो नहीं, फिर थोड़ा सा रहती है आजकल, आधा 1 घंटा। तो अभी मैंने वो सोई थी थोड़ी देर पहले, अभी उठ गई है, पर चुपचाप से खेल रही है अंदर अकेले में। तो इसी का मौका फ़ायदा उठाने का मैंने सोचा कि थोड़े से काफल तोड़ लूँ करके, फिर काफल तोड़ने जा रही हूँ। वैसे काम तो सब कुछ हो गया है मेरा। कपड़े धोने थे, कपड़े भी धुल गए हैं और अब सिर्फ खाना बनाने का है। तो देखते हैं अभी बनाएंगे, क्योंकि मानस तो वही 1-1:30 बजे आता है, तो लेट बनाते हैं हम लोग खाना। तो अभी मैं जा रही हूँ, देखिए जंगली स्थान के लोग जंगल में ही ज़्यादा अच्छा मानते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको तो सभी जानते होंगे, ये दूधिल का पेड़। इसमें फल भी लगता है, इसका फल बहुत ही मीठा और पौष्टिक होता है। ये देखिए इसमें फल भी लगता है। तो अब मैं घुसी जंगल में, ये भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि कितना काफल लगा है। और
ये वो काफल का पेड़ है, देखिए कितने सारे काफल लगे हैं। लोगों को तो देखने को भी नहीं मिलते कई लोगों को। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी खाने हो तो आइएगा, वेलकम है आप लोगों का। और किसी के यहाँ भिजवाना है तो भी बताइएगा। तोड़ने में तो बहुत दिक्कत आती है क्योंकि छोटी के साथ में मैं उतना नहीं कर पाती हूँ। ये देखिए, अगर मौका मिलेगा तो भिजवा दूँगी वो भी। तो दोस्तों बहुत ही मीठे काफल हो रहे हैं। और थोड़े से इसमें, ये देखिए मैं डिब्बे में तोड़ती, इसमें सुविधा होती है इसको हाथ में लटका के ना, ये थोड़ा तोड़ने में सुविधा होती है, तब जाके मैं ये डिब्बा लेके आई हूँ। और देखिए मीठे मीठे काफल हैं, तोड़ने में बहुत ही दिक्कत आता है। तो देखिए दोस्तों, सारे चारों ओर का वातावरण देखिए, बड़ा कल परसों में बारिश हुई थी तो सबको बड़ी राहत मिली है पेड़ पौधों को। और फिर अभी देखो लोग भी आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग काफल तोड़ने आते हैं तो टहनियाँ तोड़ देते हैं दोस्तों। तो हमें अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम लोग खुद ही टहनियाँ टूटते हैं करके काफल नहीं तोड़ते हैं अपने लिए, बस खाते हैं तो एक दो दाने पेड़ में के सामने जाके खा लेते हैं। और इधर उधर रिश्तेदारी में भी उतना नहीं भेजते हैं। और उनको भी पता होता है कि ये लोग मतलब इनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पेड़ टूट जाते हैं, टहनियाँ टूट जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए नहीं तोड़ते हैं। तो आप लोग भी कभी आएंगे जैसे नज़दीक में, मतलब कभी आएंगे तो पेड़ को नुकसान नहीं देना चाहिए दोस्तों, पेड़ को बचा बचा के तोड़ना चाहिए। और क्योंकि लोग तो इतना नुकसान करते हैं, लोगों को ये पता नहीं होता है। एक पेड़ जब एक टहनी टूटती है, एक पेड़ जलता है, एक थोड़ा सा छोटा सा जंगल जलता है, उसके साथ साथ कितने पक्षियों का घर जलता है, कितने कितने जानवरों का घर जलता है। और अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हमें कितना बुरा लगता है, ऐसी उनका भी है दोस्तों। तो जहाँ तक भी है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाइए और जानवरों को, पक्षियों को नुकसान ना पहुँचाइए। क्योंकि वो तो आप लोग हैं ही, समझदार हैं, मतलब करते होंगे। पर मेरी भी एक गुजारिश है क्योंकि हम लोग उनको, इन लोगों को नुकसान देने में बहुत ही दिक्कत आती है। हम लोग कभी किसी को नुकसान, हमारे यहाँ पे बहुत सारे पक्षियाँ आते हैं, जानवर आते हैं और हमें खुशी होती है कि हम लोगों से मिल के जाते हैं, वो हमारे साथ रहे और हमारे साथ ही रहे, मतलब घुले मिले, ऐसा सोचते हैं हम लोग। तो आप लोग भी प्लीज़ जंगल बचाइए, जंगल बनाइए क्योंकि जंगल ही जीवन है। जल और जंगल है तो पहले तो जंगल है, जंगल है तो जल भी आ जाएगा अपने आप। पेड़ पौधे लगाएंगे हम, ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाएंगे तो अपने आप ही पानी आएगा। तो फिर कहते हैं ना, जल है तो जीवन है, तो तभी जाके जीवन है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग जंगल जला रहे हैं और कह रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है, रो रहे हैं हम लोग। तो ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है कि कभी पानी नहीं आ पाएगा अगर हम जंगल जलाएंगे, पक्षियों को नुकसान करेंगे, जानवरों को नुकसान देंगे। देखो इस बार भी कितने सारे लोगों ने इतनी आग लगाई थी, बहुत गलत, बहुत ही बुरा लगा। हमारे तो हम लोग रात रात 12-1 बजे तक बुझाने जाते हैं जंगल, क्योंकि हमें अपने से ज़्यादा जंगली जानवरों पे वो आता है, तरस आता है। बेचारे उनका तो कोई घर नहीं है, जो घर है वो भी जला देते हैं लोग। तो इसीलिए बचाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी तरफ से जितना भी उनको मतलब सपोर्ट मिले, हम घोंसले बनाते हैं खुद। यहाँ पे भैया और ये तरुण सर और राज सर खुद ही घोंसले बनाते हैं और खुद ही मतलब घर में रखते हैं। और पक्षियाँ आते हैं बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जंगल है, उतना ज़्यादा तो क्या है हमारे मतलब का, हमें बहुत बड़ा जंगल चाहिए, बहुत बड़ा। फिर भी है जंगल, मम्मी पापा लोगों ने काफ़ी मेहनत कर रखी है शुरू से भी, और है जंगल। ये नहीं कि नहीं, बिल्कुल नहीं है लोगों की तरह, मतलब कहीं पे भी देखो जलाने की और काटने की होती है। कभी कहते हैं हिसालू काटने, कभी किरमड़ काटने, कभी कांटे काटने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये
ये थोड़ा गलत लगता है। इसीलिए मतलब यहाँ पे पक्षियों को तभी जाके अच्छा लगता है। बहुत सारे घोंसले बनाते हैं और देखो वो फलदार भी पेड़ पौधे लगाए हैं वैसे भी। तो अभी देखो काफल के टाइम में हम लोग बहुत कम खाते हैं और चिड़िया को पक्षियों को इतना खुश होते हो। मतलब सुबह से हिसालू के पेड़ में, बस हिसालू के झाड़ी में होते हैं, हिसालू के झाड़ी में होते हैं काफल के पेड़ में। तो कितना मज़ा आता है उनको मिलके, उनको देखो कैसे हैं, किस कलर के हैं। बच्चे भी हमारे इसी उसके हैं, जैस्मिन और मानस भी सब पक्षियों को या जानवरों को अब लगाव लगने लग गया उनसे और पहचान होने लग गई है, तो खुश रहते हैं वो। जैस्मिन तो इतनी खुश होती है ऊपर, जैसे कोई मुर्गी फिजेंट आता है तो वो पहचानने लग जाती है, मेल है फीमेल है, हर मतलब बच्चे तक उनको भी पता है। तो हम तो आगे को भी कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे बच्चों के बीच में, बच्चों के बीच में ऐसी चीज़ें जाएं कि कल की डेट में पर्यावरण दूषित ना हो, वो पर्यावरण बचाने की शक्ति हो उनके अंदर। तो दोस्तों हम अपने बच्चों से ही वैसे तो शुरुआत कर रखी है, अब आगे को देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं काफल तोड़ने के बाद, काफ़ी बातचीत हो गई है। और तो अभी थोड़ी देर बने रहिए इस ब्लॉग पे। और काफ़ी लोग माफ़ करिएगा दोस्तों, काफ़ी लोगों को बुरा भी लगता है, प्रवचन सुना रहे हैं ऐसे वैसे बहुत सारी बातें हो जाती है, तो माफ़ करिएगा। मेरे से कोई मतलब ज़्यादा गलत बोल लिया हो मैंने तो, क्योंकि जो हमें सही लगता है मैं तो उतना ही बोला है मैंने, जो हम यहाँ पे कर पाते हैं, क्योंकि हम बाहर तो कर नहीं सकते हैं। क्यों, कितने लोगों का क्योंकि है ही नहीं लोग अब, मतलब बस काटने खाने। हम किसी कोई हमारे सामने या कुछ भी हो जाए तो उनको बस यही समझ में आता है कि ये बकरी है तो इसको काटना है, पर नहीं, उसकी भी एक लाइफ होती है, वो उसको भी हम पाल के कुछ कर सकते हैं, उसका भी यूज मतलब उसको भी अच्छे जंगल में छोड़ दो, उसको क्या करना है। तो माफ़ करिएगा ज़्यादा बोला हो मैंने तो दगड़ियों अभी पहुंच गई मैं, काफल लेके आ गए हैं, इतने से लाई, ज़्यादा नहीं, अभी सर के लिए देने हैं। और अभी अब तो पूरा 1 घंटा लगा, क्योंकि टहनियाँ नहीं तोड़नी होती है ना, तो आराम आराम से तोड़ा था मैंने, तो पूरा 1 घंटा लग गया। थोड़ा भाई से भी बात कर रही थी तो टाइम लग गया थोड़ा सा। तो काफल भी टूट गए, ये देखिए। इसमें डालती हूँ अब, इसमें अगर डिब्बा भर के होता तो यही दे देती मैं। ये काले लाल कितने अच्छे हो रहे हैं, इसमें भर देती हूँ सर के लिए। और थोड़े से बच रहे हैं, इतने से बच रहे हैं, उसमें भी काला नमक डाल के अभी हम ही खाएंगे मानस और में। तो दोस्तों ये डिब्बे, क्योंकि पन्नी में पॉलीथीन में डालूं तो बहुत अजीब सा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ये डिब्बे में डाला है। मुझे तो चिंता हो रही थी कि मैं सर आने तक तोड़ पाऊँ ना तोड़ पाऊँ, क्योंकि डिब्बे में कम और अपने मुंह में ज़्यादा जाते हैं ना, कभी भी मेरे से तो जमा ही नहीं होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि तोड़ पाऊँगी नहीं तोड़ पाऊँ, पर मेहनत करके तो फल मिलता ही है, इसीलिए मेहनत करा तो काफल के फल तो मिले ही हैं। तो दगड़ियों आप लोग भी आना काफल खाने, और आप लोगों को भी खिलाएंगे। तो अब थोड़ी देर में मिलते हैं, खाना बनाती हूँ, अब खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर। बड़ी मीठी हो रही है।
तो दोस्तों मानस स्कूल से आ गए हैं, अभी देखो थक हार के जैसा आए हैं। तो मानस हेलो। हेलो। नमस्ते। कैसा लगा स्कूल में? हैं? ठीक लगा। ठीक लगा? सीधे खड़े रहो। क्या क्या पढ़ा आज स्कूल में? पढ़ा तो उसने लिखा। लिखा? कौन कौन से विषय में? सीधे खड़े। इंग्लिश। हाँ। और हिंदी। हाँ। और मैथ्स। और गुड भी मिला एक? वेरी गुड। वेरी गुड मिला? वाह क्या बात है, वेरी गुड। मुझे खुला। चलो ठीक है, फिर कपड़े चेंज करो, फिर नाश्ता। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए घोंसले में चित्रलेखा जी हैं, इनका घोंसला ऐसे ही बने रहता है। मैंने बिठाया था इनको, तो ये बेचारी ये देखो, ये बेचारी लेटे लेटे रहती है, हमेशा लेटने का शौक है, तो ये लेटना ही पसंद करती है। मैंने कितनी बार कंबलों का वो बना के इसको बिठाते रहती हूँ, फिर लेट जाती है। अब वो दादा को देख के खुश हो गई बा, ये देखिए ये कुछ कह रही है वो, क्या करें, जल्दी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों 3 बज गए हैं और बारिश का मौसम हो रहा है, इतना बारिश का मौसम हो रहा है, बिजली चमक रही है, बिल्कुल बादल गरज रहे हैं और ये चित्रलेखा के लिए जूस बना के लाई हूँ, क्योंकि वो खाना टाइट खाना नहीं खा पाती है, चावल भी बहुत मसल मसल के देना पड़ता है उसको, तो इसीलिए मैं जूस बनाया है। ये उसका क्या कहते हैं, तरबूज का जूस बनाया है, तो उसको पिलाती हूँ। और अभी बारिश का भी मौसम हो रहा है, काम भी करने हैं बहुत ज़्यादा। मानस भी स्कूल से आ ही गया है, फिर अब मानस को खाना आना देने। और मानस भी अभी तरबूज खा रहे हैं, तो कह रहा है थोड़ी देर में खाना खाऊंगा। और मानस के पापा कहीं गए थे काम से, तो वो अभी तक नहीं आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। और तो दोस्तों प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आए, मेरा ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और नए नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। हमेशा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सहयोग दिया और देते रहिएगा दोस्तों, आगे भी सपोर्ट करिएगा बहुत ज़्यादा। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, क्या कहते हैं, लाइक करना मत भूलिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी गलतियां हों या जो भी चीज़ें पूछनी हो आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और ठीक है, चित्रलेखा भी बहुत ज़्यादा रो रही है, परेशान है, भूख लग गई होगी। तो बाय, नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद।